मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों, मुझे आपसे एक सहयोग की ज़रूरत है। आप अपने सभी मित्रों और परिवार के सदस्यों और जो जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें मेरा वीडियो भेज करके आप उनसे कहिए कि इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे मेरे को आपकी सहायता मिलेगी और मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, ध्वज पताका और तोरणों से अयोध्या छा गई। जिस प्रकार से उसे सजाया गया उसका वर्णन मैं तो नहीं कर सकता। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य दृश्य था। जब श्री राम और शंखों के जय घोष की मधुर ध्वनि जय श्री राम और वातावरण को राममय करती जा रही थी। जैसे जैसे भगवान का प्रकट उत्सव का शुभ मुहूर्त करीब आ रहा था, अयोध्या में छाई कई महीनों की धुंध छटने लगी थी। ठीक वैसी स्थिति थी जैसी तुलसीदास ने रामलला के जन्म के वक्त की वर्णित की है। मास दिवस कर दिवस, भाई न भरम न जगाई कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा, कवन विधि होई। भगवान सूर्य देव भी अत्यंत आनंदित होकर अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ अयोध्या में ऐसी धूप बीते कई हफ्तों से नहीं आई थी, वैसे अनुभव की गई। हर कोई हाथ जोड़े खड़ा था। साध्वी ऋतुम्बरा रो रही थी। बाबा रामदेव अपलक निहार रही थी। उमा भारती साध्वी ऋतुम्बरा के पास भरे हुए आंसू से खड़ी थी। गोविंद गिरी जी महाराज संत होकर बाला फेर रहे थे, शांत हो। जगत गुरु राम भद्राचार्य भाववीर होकर उनके आंसू छलक आए। मुरारी बापू अपलक राम मंदिर निहार रहे थे। यहाँ तक कि वह ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अफसर से लेकर दूर दराज से आए लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। लोग उत्सव मना रहे थे, झूम रहे थे। हर कोई राममय हो गया था। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्ट्रीमिंग ने एक यूट्यूब चैनल पर स्मिल टाइम पीक यूट्यूब व्यूज हासिल करके मामले के कहा है कि यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आश्चर्य। आदरणीय संत श्री गोविंद गिरी जी महाराज, जो कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं, कहते हैं 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम लला की प्रतिष्ठा हो पाई है। युग परिवर्तन की लाज रखने में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बड़ी भूमिका निभाई है। ये देश का ही नहीं, विश्व का सौभाग्य है कि जिसे मोदी जैसा राज ऋषि प्राप्त हुआ है। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है गुरुदेव। केवल एक राजा याद आता है जिसने सब कुछ था और उस राजा का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज था। प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमें छत्रपति शिवाजी के समान ही महाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी बड़ी तो तपस्या की है, उसके बारे में गोविंद गिरी जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे कहा था कि वैसे तो 11 दिन की तपस्या है, लेकिन आप संक्षिप्त में चाहो तो इसे 3 दिन भी कर सकते हो। लेकिन मोदी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया और पूर्ण निष्ठा से तपस्या से 11 दिन की तपस्या की। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हमें हर आंखें हर्ष और संतोष के आंसू से भीगी है। आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। ऐसा लग रहा है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। भारत को इसी दिन की प्रतीक्षा थी। मोहन मुस्कान वाले श्री राम लला के नए विग्रह सबके हृदय में बस गए हैं। इसे बनाने वाले मूर्तिकार कहते हैं, मैं धरती पर सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। मेरे पूर्वजों और मेरे परिवार को आशीर्वाद है कि सबसे अधिक मुझे रामलला का आशीर्वाद है। श्रीलंका में भी अमन मंदिर में भव्य जश्न मनाया गया, जहां माता सीता ने रावण ने बंदी बनाकर रखा था। जनकपुर में अत्यधिक उत्साह और उमंग था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। आज सीता मंदिर पूरी तरह सजा हुआ था। और अंत में यही बात गोरी असीम सुन सिय सहित हर्षित चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। दोस्तों, कल हम इस विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहा है उसके बारे में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो
आदरणीय भागवत साहब ने कहा है उसके बारे में और चर्चा करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी और उत्कृष्ट बातें की है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।